हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रह्मोस क्लास में। मैं अनिल राजपूत आप सभी को आज इकोनॉमिक्स की हम तीसरी क्लास पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, आज हम अपनी तीसरी क्लास में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि ये आई कैसे, इनका उद्देश्य क्या था और इनकी शुरुआत कहाँ से हुई। इसमें हम पहले पढ़ेंगे योजना आयोग। क्या पढ़ेंगे? योजना आयोग। दोस्तों, जो योजना आयोग है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हमारे भारत के सभी नेताओं और जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सोचा कि हमारी जो भारत देश है उसके विकास के लिए हमें कुछ करना चाहिए, जिससे कि हमारे देश में विकास हो सके। और इसके विकास के लिए जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी थी वो थी योजना। योजनाओं के माध्यम से हम अपने देश का विकास कर सकते थे, जो कि हर साल आ सकती हैं और इनको पंचवर्षीय योजनाओं में बनाया गया, जिसके लिए कि हम हर 5 वर्षों में योजना लाएं और हर 5 वर्ष की योजना के तहत अपने देश के विकास के लिए एक लक्ष्य रख सकें, जिससे कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करके अपने देश का विकास कर सकें। अब इसमें दोस्तों हम पहला पढ़ना चाहते हैं, जिससे कि हम पहला पढ़ेंगे योजना आयोग। क्या पढ़ेंगे? योजना आयोग। दोस्तों, जो योजना आयोग था ये हमारे देश में बना था 15 मार्च सन 1950 में। कब बना था? 15 मार्च सन 1950 में। ये किसकी समिति पर बना था? के.सी. नियोगी समिति की सिफारिश पर। क्योंकि जब हमारे देश में योजना लाई थी, योजनाओं की शुरुआत हुई, तो इन योजनाओं के लिए हमारे देश में कई समितियां बनी, जिससे कि समिति के वजह से हम अपने देश में कुछ भी नई समितियाँ, योजनाएँ और भी कई समितियाँ बनी, कई प्रकार की समितियाँ, तो उनसे हम अपने देश में कुछ प्रभाव ला सकें, अलग कुछ चेंजमेंट ला सकें। तो इसके लिए हमने के.सी. नियोगी समिति की सिफारिश पर योजना आयोग की स्थापना की। अब जो हमारी योजना आयोग थी, इसमें हमारे अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन थे? हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री। और जो हमारे देश के जो योजना आयोग है उसके हमारे अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, वर्तमान में भी हैं। दोस्तों, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो केवल और केवल प्रधानमंत्री बनते हैं। कौन बनते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि ये हमारे भारत देश की एक संस्था है जिसके द्वारा हम भारत देश में योजनाओं की शुरुआत करते हैं। और इसके जो पहले जो उपाध्यक्ष बने थे, कौन थे? वो गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य आर्थिक समृद्धि एवं विकास के लिए योजना बनाना। क्या था? आर्थिक समृद्धि एवं विकास के लिए योजना बनाना। जो हमारी भारत देश है, इसमें हमारे भारत देश में जो आर्थिक समृद्धि है या जो विकास है उसको कैसे किया जाए, उसके लिए हमारे देश में योजनाएँ बनाना कि हम इन योजनाओं के माध्यम से क्या क्या विकास कर सकें। और इसका जो दोस्तों मुख्यालय है, ये कहाँ है? योजना भवन नई दिल्ली। कहाँ है? योजना भवन नई दिल्ली में। कहाँ है इसका मुख्यालय? योजना भवन नई दिल्ली में। और ये किसकी संस्था है? ये दोस्तों हमारी संस्था है, भारत सरकारी संस्था है। किसकी संस्था है? हमारे भारत देश की संस्था है। और वर्ष 2014 में, कब? वर्ष 2014 में हमारे भारत देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री, कौन? हमारे भारत देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भंग करने की घोषणा कर दी। क्या कर दी? इसे भंग करने की घोषणा कर दी, यानी हम इसकी जगह इसका नया नाम लिखेंगे और इसको भंग कर दिया, यानी इसको ख़त्म कर दिया। और जनवरी 2015 में इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। क्या? अब दोस्तों हम पढ़ना आगे स्टार्ट कर रहे हैं नीति आयोग के बारे में। किसके बारे में? अभी हमने पढ़ाया था आपको योजना आयोग के बारे में, अब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं किसके बारे में? नीति आयोग के बारे में। दोस्तों, नीति आयोग है, ये इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी सन 2015 में। कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 में। किसने की थी? जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। योजना आयोग समाप्त करके किसकी शुरुआत की थी? नीति आयोग की शुरुआत। किसकी शुरुआत की थी? नीति आयोग की शुरुआत। नीति आयोग, इसकी जो आपकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका जो इंग्लिश में नाम है, और इसका हिंदी अर्थ है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। क्या नाम है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। और 15 अगस्त सन 2014 को नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। कब की थी? 15 अगस्त 2014 को। और
इसका जो दूसरा नाम है, क्या नाम है, दूसरा नाम है जो हमारा है थिंक टैंक। क्या है दूसरा नाम? थिंक टैंक। इसको हम थिंक टैंक के रूप में जानते हैं, जो कि ये ओनली सोचने का काम करता है। क्या करता है? सोचने का काम करता है। यह एक गैर संविधानिक निकाय है। क्या है? यह एक गैर संविधानिक निकाय है और सलाहकार निकाय है। यानी यह एक गैर संविधानिक निकाय है, ये सलाह का निकाय, ये ओनली सलाह देता है। क्या करता है? सलाह देता है कि हमें आगे किस प्रकार की योजना बनाना है, हमें क्या क्या अपने देश में करना है। संरचना, इसके जो फर्स्ट उपाध्यक्ष थे कौन थे? इसके फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। कौन थे? अरविंद पनगड़िया। और इसके जो फर्स्ट CEO थे ये थे सिंधुश्री खुल्लर। कौन थे? सिंधुश्री खुल्लर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे हर एक एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन है। और इसके वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान उपाध्यक्ष है सुमन बेरी, जो कि ये प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जो इसके उपाध्यक्ष हैं ये किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और इसके वर्तमान CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। कौन है? BVR सुब्रमण्यम। और इसके जो अंशकालिक सदस्य होते हैं, कौन होती है? अंशकालिक सदस्य। ये अग्रणी विश्वविद्यालय जो हमारी यूनिवर्सिटी होती है उनसे शोध संसाधनों और संबंधित संसाधनों से कितने नियुक्त किए जाते? 2 नियुक्त किए जाते। कितने? 2 नियुक्त किए जाते हैं। और इसके जो पदेन सदस्य हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल से अधिकतम 4 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। कितने? अधिकतम 4 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, जो कि हमारे पहले थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कौन थे? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और अमित शाह और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। कौन थे? अमित शाह, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे इसके सदस्य थे। अब हम आगे देखते हैं मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष। कौन थे? मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष। कौन थे? हमारे मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष। मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष भारत के सचिव स्तर के अधिकारी थे। कौन होते? सचिव स्तर के अधिकारी, जो कि हमारे सचिव कौन बनते हैं? जो हमारे IAS होते हैं। IAS इनका प्रमोशन होकर के कुछ सालों के बाद ये हमारे भारत देश के सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है। दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं। अब दोस्तों हम आगे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों अभी हमने पढ़ा था नीति आयोग के बारे में। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी पंचवर्षीय योजना के बारे में। जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, यह शुरुआत हुई थी सन 1951 से 1956 के लिए। कब? 1951-56, क्योंकि ये 5 वर्षों के लिए योजना थी, ये हर 5 वर्षों में लागू होनी थी। तो यह पहली योजना हुई थी हमारी हेराल्ड डोमर मॉडल के आधार पर। किसके मॉडल पर आधार थी? हेराल्ड डोमर मॉडल के आधार पर। इसमें क्या हुआ कि उस समय जो इसका उद्देश्य रखा गया ये था कृषि एवं सिंचाई के लिए। किसमें? कृषि एवं सिंचाई के लिए। इसकी जो इकोनॉमी थी, यानी इकोनॉमी हमने इसमें सोचा कि इसमें हमें कितनी आय हो सकती है, तो इसमें हमने इकोनॉमी का लक्ष्य रखा 2.1%। कितनी? 2.1%। और इसमें हमें इकोनॉमी प्राप्त हुई 3.6%। कितनी? 3.6%, जिससे कि हमें इस इकोनॉमी में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हुआ, यानी ये हमें बढ़ा चढ़ाकर मिली। और इसका जो कार्य था, इसमें हमने कार्य किया भाखड़ा नागल परियोजना। क्या किया? भाखड़ा नागल परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना की स्थापना, इन परियोजनाओं जैसी स्थापना, बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाओं जैसी स्थापना की गई। अब हम दूसरी देखते हैं सेकंड पंचवर्षीय योजना। यह हमने स्टार्ट की थी, यह कब स्टार्ट हुई? 1956 से 1961 के लिए। कितनी? 1956 से 1961 के लिए। और यह किस मॉडल पर आधारित थी? PC महालिनोबिस के मॉडल पर। किसकी? PC महालिनोबिस मॉडल के आधारित पर थी। जब हमने पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया, तो अब इसको सफल बनाने के बाद हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसने दिया? खनिज एवं उद्योगों पर। किस पे? खनिज एवं उद्योगों पर, कि जिससे हमें और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। इसके लिए हमने इकोनॉमी लक्ष्य कब रखा? कितना रखा? लक्ष्य रखा 4.5%। कितनी? 4.5%, जिससे हमें इसमें प्राप्ति हुई 4.2%। कितनी प्राप्ति हुई? 4.2%, जो कि काफ़ी हद तक हमारी योजना ये सफल रही। और जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये तो संपूर्ण ही सफल रही। अब इसमें हमारे कार्य क्या क्या हुआ? 3 लौह इस्पात कारखाने खोले गए। कितने? 3 लौह इस्पात कारखाने, जो कि भिलाई था छत्तीसगढ़ में खोला गया। भिलाई जो कि रूस की सहायता से, किसकी सहायता से? रूस से। और जो दुर्गापुर था ये पश्चिम बंगाल में खोला गया ब्रिटेन की सहायता से। किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। और जो हमारा तीसरा है राउल किला उड़ीसा में खोला गया। किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से। किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से।
अब दोस्तों हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। यह सुकुमार चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। किस पर? सुकुमार चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी, जो कि 1961 से 1966 के बीच चलाई गई। कितनी? 1961 से 1966 के बीच चलाई गई। और इसमें क्या किया है? इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या किया था? कृषि पर दिया था बल। दूसरी में उद्योगों पर। इसमें क्या किया है? कृषि एवं उद्योगों दोनों पर बल दिया गया, जो कि इसकी इकोनॉमी हमने लक्ष्य रखा था 5.6%। कितनी? 5.6%, जो कि इसमें प्राप्ति कितनी हो? 2.4%। कितनी? 2.4%। और इसका कार्य क्या है? इसमें कार्य क्या हुआ? बोकारो लौह इस्पात की स्थापना की झारखंड में। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। अब इसके बाद क्या हुआ? योजना अवकाश हुआ। क्या हुआ? योजना अवकाश, जो कि 1966 से 1969 के बीच। कब हुआ? 1966 से 1969 के बीच। और सन 1966 से 1967 के बीच हरित क्रांति की शुरुआत हुई। किसकी? हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें गेहूं और चावल बल दिया गया। इसके जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। किस पर? कौन थे इसके जनक? एम.एस. स्वामीनाथन। अब हम आगे देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 4th 5-year प्लान, 1969 से 1974 के बीच। कितनी? 1969 से 1974 के बीच। इसमें जो हमारा उद्देश्य था, स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भर था। क्या था विकास? हमारा एम था स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भर था। इसमें कार्य क्या किए हुए? 1969 से 1974 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। और इसमें क्या हुआ? 1971 में पाकिस्तान से हमारा युद्ध भी हुआ। क्या हुआ? 1971 में हमारा पाकिस्तान से युद्ध भी हुआ। 1969 में इसरो की स्थापना भी हुई। क्या हुआ? इसरो की स्थापना। और 1974 में क्या हुआ? स्मार्टलिंक मुद्दा, जो कि परमाणु परीक्षण हमने किया। क्या किया? इस परमाणु परीक्षण भी किया। और 1970 में दुग्ध क्रांति जिसे हम श्वेत क्रांति की भी नाम से जानते हैं, इसकी भी स्थापना हुई। और ABI और इसकी स्थापना किसने की? शुरुआत किसने की? वर्गीस कुरियन ने। किसने की शुरुआत? वर्गीस कुरियन ने। अब हम आगे पढ़ते हैं 5-year प्लान। कौन सी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये हमारी कब से कब तक चली? 1974 से 1978 के बीच। कब तक? 1974 से 1978 के बीच। ये जो कि हमारी 5 वर्ष तक नहीं चली, ये 4 वर्षों तक योजना चली। इसमें क्या था? ये इसका उद्देश्य क्या रहा? गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भर था। क्या था इसका उद्देश्य? गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भर था। अब इसमें जो हमारे कार्य हुए, इसमें क्या किया? 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम प्राप्त हुआ। क्या किया? 20 सूत्री कार्यक्रम कि हमारे देश में मान लो कैसे हमें विकास आगे करना है, इसके लिए हमारे लिए 20 सूत्र रखे गए। और इसमें 20 अक्टूबर 1975 को RRB बैंक की स्थापना हुई। क्या हुआ? RRB बैंक की स्थापना हुई। और इसमें गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? जो कि हमारे इंदिरा गांधी जी ने। किन्होंने दिया था? इंदिरा गांधी जी ने दिया था। अब हम इसमें देखते हैं अनवरत योजना। क्या हुआ? बीच में हमारी जब 5वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हुई तो 1978 से 1980 के बीच अनवरत योजना शुरुआत हुई, जिसका प्रतिपादन गुरनार मॉडल पर किया गया। किस पर किया गया? गुरनार मॉडल पर। इनकी एक पुस्तक भी थी, द एशियन ड्रामा। क्या है ये पुस्तक? द एशियन ड्रामा। अब जो हमारा 6 5-year प्लान है, ये कब से कब तक चला? 1980 से 1985 के बीच। कब तक चला? 1980 से 1985 के बीच। एक किस मॉडल पर आधारित थी? इनपुट आउटपुट मॉडल पर। किस पर? इनपुट आउटपुट मॉडल पर। और इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार वृद्धि। क्या था? गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार वृद्धि। इसमें क्या हुआ? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना किसकी हुई? किसकी स्थापना हुई? 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। और 1 जून से 8 जून तक अमृतसर स्वर्ण मंदिर पर जो कि जांच हुई। ऑपरेशन क्या था हमारा? ऑपरेशन ब्लू, हमारा जो ऑपरेशन। अब दोस्तों हम आगे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 7वीं पंचवर्षीय योजना। ये चली थी हमारी सन 1985 से 1980 के बीच। कब? सन 1985 से 80 के बीच। इसमें क्या नारा था? रोजी रोटी उत्पादन का नारा। क्या था? रोजी रोटी उत्पादन का नारा। इसमें 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई। किसकी? सेबी की स्थापना हुई। और 1985 से 86 तक
इंदिरा आवास योजना चली, कब चली? 1985-86 तक इंदिरा आवास। और इसमें 13 दिन की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जो कि हमारे प्रधानमंत्री, इनकी बनी थी। कितनी? 13 दिन की सरकार। और अब हम आगे पढ़ते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। ये चली थी हमारी सन 1992 से 1997। कितनी? सन 1992 से 1997। इसमें जो हमारा लक्ष्य था मानव संसाधनों का विकास। क्या था? मानव संसाधनों का विकास। इसमें 15 अगस्त 1985 को मध्याह्न भोजन योजना शुरुआत हुई। क्या हुई? मध्याह्न भोजन योजना स्टार्ट हुई। और 1993 में PM रोजगार योजना। क्या थी? PM रोजगार योजना। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के माध्यम से। और जो हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना थी ये सन 1957 से 2002 के बीच चली। इसमें हमारा उद्देश्य क्या था? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता से विकास। क्या था? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता से विकास। और इसमें कार्य क्या क्या हुए? KCC योजना प्रारंभ। क्या हुई? KCC योजना प्रारंभ, जो कि किसान क्रेडिट कार्ड के हम नाम से जानते हैं। इसमें क्या हुआ? KCC ये होता है कि इसमें हम किसानों को जो भी ऋण है वो इसमें उपलब्ध होता है, जिससे कि किसान अपना कृषि में अपनी आय को बढ़ा सके। और इसमें मई 1999 में कारगिल युद्ध प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? कारगिल युद्ध प्रारंभ हुआ। और 1 नवंबर 2000 को, सन 2000 को सर्व शिक्षा अभियान, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई। अब हम पढ़ते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। कितनी? 10 पंचवर्षीय सन 2002 से सन 2007 तक चली। और इसमें क्या हुआ? 2 मई 1998 को सेकंड परमाणु परीक्षण किया गया। क्या किया? सेकंड परमाणु परीक्षण। इसका नाम था शक्ति 98। क्या था? शक्ति 98। और ये पोखरण राजस्थान में किया गया। कहाँ किया गया? पोखरण राजस्थान में। इसका लक्ष्य क्या था? सामाजिक न्याय समानता के साथ आर्थिक विकास। सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास। इसमें जो हमारी GDP थी वो 8% तक वृद्धि रही। क्या हुई? 8% तक वृद्धि। और इसमें गरीबी हटाओ का गरीबी अनुपात क्या था? 5%। क्या था? गरीबी अनुपात कितना था? 5% तक कम हुआ। जो कि हमारी गरीबी अनुपात था वो 5% तक कम हुआ। और ये हमारी सबसे सफल पंचवर्षीय योजना रही। और अब हम पढ़ते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना सन 2007 से 2012 तक। क्या थी? सन 2007 से सन 2012 तक। इसमें उद्देश्य क्या था? एम क्या था हमारा? कि तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। क्या हो? तीव्र एवं अधिक समावेशी। इसमें तेज़ी से और अधिक से अधिक विकास हो सके हर क्षेत्र में। और अब हमारी थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। क्या थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना। ये सन 2012 से 2017 तक चली। कितनी? सन 2012 से 2017 तक चली। यह तीव्र अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास। इसमें क्या हुआ? इसमें क्या था कि हमारा अधिक से अधिक विकास हो सके और तेज़ी से, अधिक से अधिक तेज़ी से हमारा विकास हो सके। दोस्तों आपको हमारी कैसी लगी क्लास पंचवर्षीय योजना संबंधित? दोस्तों धन्यवाद।